अगला का आंसर बताइए, क्या लिखा हुआ है? हाँ, कहाँ से पाया जाता था? कालीबंगा से कि रोपड़ से, हड़प्पा से कि मोहनजोदड़ो से? ये तो एकदम आसान है, हाँ? बोलिए बाबू। कालीबंगा से नहीं पाया जाता था, मोहनजोदड़ो से, ठीक ना? हाँ, मोहनजोदड़ो से। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी और है, कहाँ पर है? राजस्थान में। जैसे जो रंगपुर जो जगह था, रंगपुर हड़प्पा का जो समकालीन सभ्यता था, वो कहने का मतलब कि उस सभ्यता कहाँ की थी? राजस्थान में कि पंजाब में कि सौराष्ट्र की? कोई नहीं, पंजाब में नहीं। हम सब पे टिक मार दिए तो समझा कि सभी आंसर हो जाएगा। हाँ, सौराष्ट्र में, ठीक ना? वही चीज है। अब देखिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसका पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग? ये बताइए आप लोग। ऑप्शन में क्या क्या है? विष्णु, इंद्र, वरुण और पशुपति। किसका पूजा करते थे? हैं? पशुपति के पूजा करते थे। जब हड़प्पा काल पढ़ाएंगे हम, तो उसमें हम बताए थे कि पशुपति शिव का वो लोग पूजा करते हैं, पशुओं के पति, ठीक ना? अब अगला क्वेश्चन क्या है? धौला वीरा किस राज्य में स्थित है? हाँ, गुजरात में। हरियाणा में? गुजरात में। अब क्या है, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? अरे, प्राचीन भारत में हम बताए हैं ना कि पाषाण काल, हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर टॉपिक है ना। तो हड़प्पा में हम लोग देख लिए कि वहां का लोग किसको पूजा करते थे? पशुपति शिव के पूजा करते थे। लेकिन इसमें किसका पूजा होता था? मूर्ति पूजा होता था। कि मैंने किस पर विश्वास करते थे पूरी तरीके से? तो वो हो जाएगा मूर्ति पूजा, देवी पूजा, बलि और कर्मकांड। देखिए, बलि और कर्मकांड पे उस समय किसी का तबीयतों खराब, जब ऋग्वेद में आप लोग पढ़े होंगे कि जिसका तबीयतों खराब होता था, तो वो कहता कि तुम ठीक हो जाओगे, बस बलि दे दीजिए। बलि कर्मकांड पे इतना उस समय फोकस किया गया। इसीलिए ये ऑप्शन क्या होगा अगर एग्जाम में पूछ देगा तो? बलि और कर्मकांड। ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड के साथ है, आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड होगा। ऑफलाइन क्लास के साथ चल रहा है ये। बलि और कर्मकांड इसका आंसर हो जाएगा। सप्तपदी गुफा कहाँ स्थित है? नालंदा, राजगीर, पावापुरी, सांची? बिहार पुलिस में ये सब क्वेश्चन एकदम मैंने याद रहना चाहिए। जैसे कि बिहार में सप्तवर्षी गुफा का नाम नहीं सुने हैं? बिहार में ही है। देखिए, ऑप्शन भी बिहार का है। हाँ, और राजगिरी में बहुत बढ़िया है। राजगिरी में वो सप्तवर्षी गुफा, आज भी जाइएगा तो इस गुफा में आपको कई वो आपको पहाड़ भी देखने को मिलेगा। है? अरे बढ़िया से वहां आसपास में है, ठीक है। अब देखिए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंध रखता है? ये बताइए। त्रिपिटक समझ रहे हैं? हाँ, बौद्ध धर्म से संबंध रख रहा है, ऑप्शन में है। बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। त्रिपिटक हम बताए थे कि त्रिपिटक उस समय एक तरह से आपको अभिधम पिटक, अभिधम पिटक बताए थे ना, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। कोई दिक्कत? अब इसके आगे निम्नलिखित में किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं? हाँ? गौतम बुद्ध को कि सुभाष चंद्र बोस को? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। कहाँ है गौतम बुद्ध? यहाँ आंसर देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया? गौतम बुद्ध खुद नहीं मानते थे कि हम देवता हैं। जब हीनयान महायान जब दो भागों में टूटा, तो वही बौद्ध संगीति के बाद दो भागों में बौद्ध धर्म भी टूटी। और वहां एक लोग माने कि नहीं गौतम बुद्ध भगवान है, और एक माने कि नहीं गौतम बुद्ध भगवान नहीं है। लेकिन वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में? तो उस समय राजा कौन थे? अजात शत्रु, बिंबिसार, कनिष्क
कालाशोक। कुछ ध्यान नहीं है? यही सब क्वेश्चन एकदम पूछता है, एकदम डायरेक्ट, एकदम बिहार पुलिस के लिए ही ये सब क्वेश्चन। कनिष्क के शासनकाल में यही के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में टूटी है। हीन यान और महायान क्लास की टॉपिक हो जाएगी, अभी थोड़ा सा तेजी में चला जाए, ठीक है। अब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बौद्ध जैन का नाम सुने हैं ना? हाँ, महावीर तो अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभ देव, ऋषभ देव का भी एक नाम और दे सकता है परीक्षा में, आदिनाथ। क्या देगा? आदिनाथ, अजीतनाथ। आदिनाथ नहीं, अजीतनाथ। क्या नाम होगा? ऋषभ देव अगर न देखे तो हो सके आपको ऑप्शन में कौन नाम दे दे? अजीतनाथ। तो घबराना, ये ऋषभ देव ही अजीतनाथ के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रथम तीर्थंकर है जैन धर्म के। और ये पासवान मल्लीनाथ अगर पूछ देगा, 19वां तीर्थंकर है। और दूसरी बात, जब जैन भी दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर देखे हैं ना, जैन भाग दो भागों में टूटेगी तो एक दिगंबर लोग वस्त्र भी, जो दिगंबर मानने वाले जैन होंगे वो कहते हैं कि दिशाएं ही वस्त्र है हमारा, और जो श्वेतांबर है वो कहते हैं कि नहीं, श्वेत वस्त्र धारण करिए, यानी शरीर पर श्वेत वस्त्र। अब वो कहते थे दिगंबर मतलब दिशाएं ही हमारा वस्त्र है। आज भी देखिएगा, जब पार्श्वनाथ पहाड़ी देख रहे हैं बंगाल झारखंड में पारसनाथ, वहां चल जाइएगा, हजारीबाग पारसनाथ नहीं देखा है तुम लोग? तब पारसनाथ में जैन ऋषि लोग मिल जाएंगे आपको, समझ गए? वो लोग अगर यहाँ से पूछिएगा कि दिल्ली कहीं भी यात्रा योग होगा तो लोग पहुंचा रहेगा, पूछिएगा कि जी दिल्ली से आपको पारसनाथ पहाड़ी आने में कितना दिन लगा, तब बोलेंगे कि ज्यादा दिन नहीं लगा, बस 6-7 महीना लगा। वो लोग पैदल चलता, समझ में आ रहा है? उन लोग जिस तरीके से अपने शरीर को कष्ट दे दे, पुद्गल उद्गल की भाषा, अब उधर उधर के चैप्टर में घुस जाएंगे, ठीक ना? अभी थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं। अब इसका तब मल्लीनाथ को श्वेतांबर बोला कि ये महिला तीर्थंकर है, इसलिए हम बता रहे हैं। श्वेतांबर क्या बोला? महिला तीर्थंकर है मल्लीनाथ। लेकिन दिगंबर बोला कि महिला तीर्थंकर को, महिला तीर्थंकर नहीं होती है। तो दोनों के बीच में ये याद रखिएगा, अगर पूछ देगा कि मल्लीनाथ महिला किनके अनुसार है तो ये बात याद रखिएगा, ठीक ना? अभी इसका आंसर ऋषभ देव हो गए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? प्रभास, भद्रबाहु, जमाली या कोई नहीं? भद्रबाहु नहीं, भद्रबाहु नहीं होंगे। ये जमाली महावीर के दामाद भी हैं, जमाली महावीर के दामाद भी हैं, और ये जमाली ही महावीर का प्रथम शिष्य थे, समझ गए? अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। रामायण के राम और हनुमान के मिलन पहली भेंट का वर्णन किया गया है। बालकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कोई नहीं? सुंदरकांड। हनुमान जी राम जी से कहा मिले हैं रामायण के अनुसार, ही बताइए हमरा। सुग्रीव कहाँ के राजा थे? किष्किंधा। किष्किंधे में ना आके रामायण में भेष बदल के मिलते हैं। रामायण नहीं देखा है तुम? रामायण देखा है? तो हनुमान जी राम जी से कहाँ मिलते हैं? सुग्रीव जी भेजते हैं हनुमान जी को न परिचय लेने के लिए राम जी का, कि कौन है, 2 लोग आ रहा है इधर धनुषधारी लोग। हाँ, साधु बन के, तो साधु कहाँ बनते हैं? हाँ, तो अब क्या आंसर होगा? अब समझ गया ना? हाँ, अब आइए, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? ताप्ती, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। पहले बताइए मेला कहाँ लगता है, छोड़िए, नासिक शहर किस नदी के किनारे होगा? मतलब कि अगर नासिक नदी शहर जो है जिस नदी के किनारे होगा, यानी मेला भी उस नदी के किनारे लगेगा। यानी यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। एक, नासिक शहर किस नदी के किनारे है, और एक है कि नासिक शहर में जो कुंभ का मेला है वो किस नदी पर लगता है। यही बात ना क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, पहले ही बताइए कि नासिक किस नदी के तट पर है? गोदावरी के तट पर है। यानी ये मेला कहाँ लगेगा? 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया ना अब? हाँ,
विश्व का पहला गणतंत्र, अब देखिए आ गया क्वेश्चन, अभी 2 मिनट पहले हम चर्चा कर रहे थे ना आपसे। विश्व का पहला गणतंत्र पढ़िए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन क्या क्या दिया है? गुप्त, लिच्छवी, माने गुप्त के वंश, वंश समझ लीजिए अपने से, गुप्त वंश, लिच्छवी वंश, मौर्य वंश की कोई नहीं। लिच्छवी, हम बताए थे ना कि वैशाली में लिच्छवी से गणतंत्र की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन बताइए, बिंबिसार के वंश का क्या नाम था? बिंबिसार, देखिए 2 नाम में लोग कंफ्यूज रहता है, यहीं पर देखिए एक नाम है बिंदुसार, एक नाम है बिंदुसार और एक नाम है बिंबिसार। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के राजा हैं। किसके राजा हैं? हर्यक वंश के। बिंदुसार जो है ये किस वंश के हैं? मौर्य वंश के। तक कंफ्यूज नहीं होना है। बिंदुसार के पिता कौन हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी माता का भी नाम पूछता है, इसलिए कि अधिक पत्नियां रहती थी, हम बताते थे ना। तब बिंदुसार की माता का क्या नाम था? दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य को 20 पुरुष बनाए थे, कौन बना रहे थे? चाणक्य। अब किसी को कह दीजिए आज के डेट में कि हम आपको 20 पुरुष बना रहे हैं, तो कहेगा कि जरूर चक्कर, ये समझ में आ भी रहा था हमरा। बिना कहे दवाई देना है डोज, और जब बिना कहे दवाई देना है तो धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य का डोज बढ़ गया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का तो डोज बढ़ गया, लेकिन कि भोजन को एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौन भोजन करने बैठ गई? इनकी पत्नी दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं नहीं जानते थे कि हमारे भोजन में जहर रहता है, और थोड़ा थोड़ा एडजस्ट भी अब कर रहे थे। जो चीज रोज रोज मिलेगा शरीर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, समझ गए। लेकिन जैसे ही भोजन की वैसे ही इनका स्थिति गड़बड़ा गया, क्योंकि डोज भी तो बढ़ा हुआ है ना। अब जब स्थिति गड़बड़ा गया, तुरंत खबर पहुंची से कि प्रधानमंत्री चाणक्य थे ना, अरे दुर्धरा को रानी को जहर दे दिया, रानी को जहर दे दिया। वो बोले कि खाना साथ में खाई थी? तो जी हाँ साथ में खाई। तो हम समझ गए कोई जहर नहीं दिया। अस्पताल में पहुंची, उस समय दुर्धरा गर्भवती थी, इनके पेट में बच्चा था दुर्धरा के, और दुर्धरा को नहीं बचाया गया। दुर्धरा यानी कि मर गई, लेकिन इनके पेट में जो बच्चा था उसको किसी तरह बचाया गया। लेकिन उसके शरीर के भी अंदर जहर की मात्रा प्रवेश कर गई थी। तो जहर को क्या बोला जाता है? जहर को नाम मात्र का गया था जहर, यानी बिंदु मात्र का। तो क्या नाम हो गया? तो यहाँ क्या नाम था? माता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? किस वंश के शासक हैं? बिंदुसार। बिंबिसार किस वंश के शासक हैं? इनके पिता, इनके बच्चा का नाम अजातशत्रु है। कई लोग बिंदुसार बिंबिसार में कंफ्यूज होता है, अब कंफ्यूज नहीं ना होइएगा। हाँ, अब अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर समझ गए? क्या आंसर था? बिंदुसार के वंश का क्या नाम था? तो बिंदुसार का वंश बताइए, बिंबिसार का वंश बताइए। हाँ, हर्यक वंश। यहीं पर अगर बिंदुसार रहेगा तो क्या लिखिएगा? मौर्य वंश। चाणक्य का अन्य नाम था, हाँ चाणक्य का कुछ और भी नाम थे, जैसे चाणक्य कहा जाता था, विष्णुगुप्त कहा जाता था, कौटिल्य कहा जाता था। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? देवगुप्त, प्रियदर्शनी, तो अशोक का नाम है। हाँ, विष्णुगुप्त हो सकता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? देखिए बृहद शिलालेख, लघु स्तंभ लेख, गुफा लेख, ये सब पहले राजा भारत के नहीं दुनिया के, विश्व के कहिए, जिन्होंने अपने चित्रकला से अपना संदेश किया कि देखिए हम ये बात कहना चाहते हैं। अशोक से 2-4 बातें याद रखिए ताकि आपका परीक्षा में पूछ सकता है। पहला कि अब जैसे बिहार में परीक्षा होगा, कहीं क्वेश्चन सेट करने वाला आ गया मगध के क्षेत्र का, तुरंत कहेगा कि अशोक किस अभिलेख में स्वयं को मगधाधिराज बोला है। उसका भी जिला जवार का भी नाम तो होगा कि मगधाधिराज नाम हम कहवा रहे हैं। तब आभ्रू अभिलेख में इसने, अशोक ने स्वयं को क्या बोले हैं?
हम मगधा धीराज हैं, मगध के धीराज हैं, ठीक ना, ये बात समझ गए। अब इनके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सही समझ गए ना, अशोक इनका आंसर होगा। हाँ, मेघास्तनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेघास्तनीज का नाम सुने हैं? मेघास्तनीज का एक किताब भी है इंडिका, क्या नाम है? इंडिका पुस्तक के लेखक मेघास्तनीज हैं। और एक किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, तो कोई नहीं होगा ऑप्शन, कोई नहीं है ना, क्वेश्चन के अनुसार कहाँ है चंद्रगुप्त मौर्य के बृहद मेघास्तनीज, कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। अब ऊपर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में यही सेलुकस इंडिकेटर थे, वो ईरान के शासक। कौन थे? सेलुकस इंडिकेटर। सेलुकस इंडिकेटर ही चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई लड़े। कुछ दिनों में सिकंदर जैसे लौटा था भारत से धनानंद का शासन के दौरान, तो ये सिकंदर का भूत समा गया किसके अंदर? सेलुकस इंडिकेटर के अंदर। तो सेलुकस इंडिकेटर लड़ गया चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य प्रतापी शासक थे ही। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, ये सब परिपस मदई, सब ये दहेज में लिए सेलुकस इंडिकेटर। दहेज में का लिए तो हारा हुआ था, लोग इज्जत बचाया। पहले दिन युद्ध हुआ, देखा कि हम पहले दिन हार जाएंगे, बस 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 युद्ध रोकिए, युद्ध रोकिए। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या हुआ था? हम युद्ध करने आए कहाँ थे? हम अपने बच्ची के लिए सही वर की तलाश कर रहे थे, और याब से नेक योग्य पुरुष हमको कोई नहीं मिलेगा, लेकिन बदले में हमको हाथी दे दीजिए। 500 हाथी दिया गया। क्यों? उसको पता था कि सिकंदर क्यों भारत से लौटा था? हाथी के कारण। हम क्यों हार रहे हैं? हाथी के कारण। अगर ये हाथी लेके इधर हम पहुंच जाएंगे तो इधर तक कुछ साम्राज्य लपेट देंगे। समझ गए? समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद जब ये बातें हो गई, तो यही सेलुकस इंडिकेटर का मेघास्तनीज राजदूत था। बोला कि देखिए शादी ब्याह, आज देखिएगा कोई का शादी ब्याह होगा तो एगो अगर बढ़िया जगह शादी ब्याह होता है तो एगो घर लड़की पक्ष से कोई ना कोई बैठ के जरूर आता है। ऐसा आदमी आता है ताकि यहाँ से जाने के बाद 5 दिन गांव में बचे, ताकि कहे कि हाँ तो जैसा वो खोजे हैं घर वैसा कोई नहीं खोज पाएगा। यहाँ जाएगा तब ना वहां तारीफ करेगा। यही बात मेघास्तनीज भी आया था, अपने किताब में लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का भवन देव निर्मित भवन है, मानव बना ही नहीं सकता है। सुरसा इबन बटूटा जो इस समय के राजा थे, उनसे भी जो ईरान के राजा थे सुरसा सब, उस सब के भी राजा के भवन से इनका ज्यादा मतलब लकड़ी का। अब भवन किस चीज का बना हुआ था, यूपीएससी में पूछा था क्वेश्चन, तो लकड़ी का भवन था चंद्रगुप्त मौर्य का। समझ गए? इतना बात समझे? अब अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस नहीं होगा, ये वो पाई नहीं होगा, हेरोडोटस होगा, ठीक ना? ये तो एकदम आसान है। जस्टिन तो इतिहासकार थे। अब आइए, किस शासक को सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कनिष्क को, भीम कडफिसेज को, चंद्रगुप्त, तो क्या है इधर ऑप्शन? चंद्रगुप्त मौर्य को, या कोई नहीं? बताइए आंसर क्या होगा? भीम कडफिसेज को। ये पहली बार सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय इनको, डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? देखिए बिहार पुलिस अब ऑनलाइनर एग्जाम के लिए तो ठीक है, हम भी मार देते हैं समुद्रगुप्त को, लेकिन अगर इस मेन सोन्स यूपीएससी में इंटरव्यू में बैठिएगा ना तो कोसों दूरी बना के रखिएगा। जैसे ही बोलिएगा कि इतिहास हम पढ़े हुए हैं, तुरंत तरंग छेड़ेगा जो भी इंटरव्यूअर होगा। बोले कि बताइए भारत के नेपोलियन जो है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, बात से आप सहमत हैं?
अब यही लाइन आपसे सुनना चाहेगा, अगर ये लाइन बता दिए खाली यहाँ कह देंगे इसलिए कि समुद्रगुप्त नेपोलियन से पहले है, समझ गए, तो यानी कहना चाहिए कि यूरोप का नेपोलियन समुद्रगुप्त है, लेकिन ये उल्टा हो गया। तो खैर ये क्वेश्चन के अनुसार समुद्रगुप्त सही आंसर है, ठीक ना। अब आइए, भारत पर हुड़ों का आक्रमण जब हुआ तो उस समय वहां का शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामदूत, कुछ याद पड़ रहा है? स्कंदगुप्त, ठीक है, बताए हुए थे स्कंदगुप्त। किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाया? बताइए। शिशुनागवंश। देखिए हम बताए हुए हसीन, इतना ट्री का पुराना हो गया, ह से हर्यक, ठीक है, और स से शिशुनाग, और न से नंदवंश। इसी में हर्यक में देखे हम लोग बिंदुसार, अरे बिंबिसार को हर्यक में देखे हम लोग, बिंदुसार को कहाँ देखे? इसके बाद जब मौर्य आएगा तब, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बिंबिसार के ही बेटा थे अजात शत्रु, अजात शत्रु ही अपने पिता को मार के पितृहर्ता का उपाधि लिया है, पता है ना। अजात शत्रु का बेटा आएगा उदयन, उदयन या उदयन, ठीक है, इसी ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया है। हाँ, उदयन या उदयन दोनों एक ही व्यक्ति हैं। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कौन किए हैं? उदयन, ठीक है। और इसके बाद तो क्या था इसका आंसर? शिशुनाग वंश के ही शासक थे शिशुनाग, जो राजधानी को, वास्तविक राजधानी वैशाली को लेके गए। और एक कौन आंसर होगा? शिशुनाग। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, हाँ बोलिए। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के आगे प्रथम भी लगा लीजिए, कहीं कहीं रहता है, ठीक है। चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किए? बताइए, पहले के लोग भी नहीं, विक्रमशिला नहीं होगा। और कौन कौन ऑप्शन है? उदंतपुरी, उदंतपुरी, विक्रमशिला, नालंदा, कोई नहीं, अब बताइए। हाँ, नालंदा में, ठीक है। विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर है ना। विक्रमशिला एक्सप्रेस का नाम सुना है ना, ट्रेन का। बौद्धकालीन मगध की चर्चा कहाँ है? हाँ, मैंने बौद्धकालीन में मगध की चर्चा है कि नहीं, ये चीज हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर है तो कहाँ कहाँ है? बौद्ध ग्रंथ में है कि पुराण में है कि अथर्ववेद में है कि सभी में है? तब मगध की चर्चा बौद्धकालीन बौद्ध ग्रंथ में भी है, पुराण में भी है, अथर्ववेद में भी है, मतलब तभी होगा, समझ गए। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? हाँ, गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? बताइए। अभी देखिए, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ये सब हम बताए थे ना। हाँ, तो गंडक नदी का उल्लेख हिंदू धर्म में है, बौद्ध धर्म में पंच नदी की उस समय चर्चा मिलती है। गंडक के नाम से इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस शतपथ ब्राह्मण किताब है, मतलब कोई नहीं होगा। हाँ, गंडक का नाम पंच नदी के रूप में मिला है, लेकिन गंडक नाम से नहीं मिला है। हिंदू धर्म की किताब में गंडक की जिक्र है, ठीक है। स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध ग्रंथ संघ में कहां पर दी गई? मतलब स्त्री पहले नहीं थी बौद्ध धर्म में, मतलब स्त्री को नहीं ज्वाइन कराया जाता था, लेकिन जब स्त्री को ज्वाइन कराया गया तो उस समय कौन शहर में कराया गया? पाटलिपुत्र में कि राजगीर में कि वैशाली में कि नालंदा में? अगर महिला को प्रवेश दिया गया गौतम बुद्ध के दौरान, तो वो पाटलिपुत्र में दिए कि राजगीर में दिए कि वैशाली में दिए कि नालंदा में दिए? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। वैशाली में दिए, ठीक है।
हाँ, इनके एक दो गुरु का भी नाम पूछता है गौतम बुद्ध के, अलार कलाम। ठीक है, इनके अलार कलाम। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। किस नदी के किनारे? निरंजनी नदी में मोहना मिल रही थी तो कहाँ हो रहे थे? फल्गु। ठीक है, इनको ये बात याद रखिए गौतम बुद्ध से। इनका जन्म कहाँ हुआ है? नेपाल के तराई में। पूरा देखिए, नेपाल के तराई में कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, लुम्बिनी ग्राम में, जिसका वर्तमान नाम क्या है? रुकमन देई। हम बताए थे ना, रुकमन देई हम बताए थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा, इसमें नहीं है अगला क्वेश्चन। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम गवर्नर कौन थे? इसका तो आंसर बताना चाहिए तुमको। अभी कुछ देर पहले ही क्लास लिए हम। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम गवर्नर कौन थे? वास्को डी गामा प्रथम गवर्नर थे? नहीं। तीनों डिकुना प्रथम थे? अल्बुकर्क प्रथम थे? तो आंसर कौन होगा? कोई नहीं। ऐसे क्या नाम होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। गौतम बुद्ध वास्को डी गामा भारत कितना बार आए? 1498, 1502 और तो यानी क्वेश्चन में पूछ दे कि वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आए, तो क्या जवाब दीजिएगा? 3 बार आए। डेट तो नहीं पूछेगा, खाली पूछ देगा कितनी बार आए हैं। ठीक ना, तो 3 बार याद रखिएगा। ऐसे ही याद रखिएगा, जो व्यक्ति लेके जाएगा मसाला प्रॉफिट होगा तो जिंदा रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? एकदम ही आएगा। अब देखिए, पुर्तगालियों के भारत में वास्तविक संस्थापक, वास्तविक बताइए, वास्तविक संस्थापक डी अल्मीडा। ये तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, तो ये तो प्रथम गवर्नर हुआ। आई अल्बुकर्क, अभी हम 10 मिनट पहले क्लास लिए ना जी। हाँ, तो ये अल्बुकर्क, अभी अल्बुकर्क को हम क्या बोले कि पुर्तगालियों को भारत में शादी के लिए भारतीय महिलाओं से प्रेरित किया। इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कहते हैं। बीजापुर के शासक को हरा के इसने गोवा को जीता। लेकिन गोवा को मुख्यालय कौन बनाया था? इनो डी पूना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, पुर्तगालियों का भारत में प्रथम व्यापारी कोठी कहां था? डेट 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 देखिए, कोची नोची नहीं लिखल है, डेट लिखल है। 95 में, 3 में, 4 में, 2 में, 1503 में। ठीक है, मक्का कहाँ स्थित है? इसमें तो कुछ बताने वाला बातें नहीं है। शाहनामा के लेखक कौन थे? अलबरूनी, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, कोई नहीं, फिरदौसी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था? बख्तियार खिलजी का नाम आप लोग सुने होंगे, है ऑप्शन में दिले बख्तियार खिलजी। हाँ देखिए, यही है। ठीक है, इतना बात समझ गए। दिल्ली को सबसे पहले राजधानी सल्तनत काल में कौन बनाया था? कोई दिक्कत नहीं ना है। कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किए थे? सांकेतिक मुद्रा समझ रहे हैं ना? एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। यही चालू किया था सांकेतिक मुद्रा। ये बहुत प्रयोग किए थे, जब मध्यकाल में हम लोग देखेंगे तो ये बहुत प्रयोग किए थे। समझ गए? किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? ये भी बात अभी हम बताए थे आपको। जौहर, जौहर प्रथा क्या है अब तो याद हो गया होगा ना। सती प्रथा क्या है ये भी याद हो गया होगा। अब आइए, क्या है राग गोविंद के रचनाकार कौन है? हाँ, बुद्ध, मीराबाई, तिरक खान
और सूरदास। बताइए राग गोविंद के लेखक रचनाकार कौन है? मीराबाई। अकबर के दरबार में पहला अंग्रेजी कौन यात्री आए थे? तुम क्लास आया था, तुमको बताए थे। हॉकिंस भी आए हुए हैं, पीटर मुंस, रॉल्फिच, रॉल्फिच। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? अहमद खान, राजा राम मोहन राय, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। अपने से आंसर लगल है। हाँ, अब सेम क्वेश्चन अगर पूछ दे मिरातुल अखबार छोड़िए, अगर क्वेश्चन दे दे मिरातुल अखबार के बाद कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है दोनों बात में? अब वेदों की ओर चलो, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यानी बढ़िया तो क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से। अरे महात्मा गांधी तो नहीं है, डब्ल्यू.सी. वही नाम है, लिखा हुआ है डब्ल्यू.सी. हाँ हाँ, तो मैंने वही नाम है। हाँ, शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते थे। उधम सिंह भी पंजाब के थे, भगत सिंह भी पंजाब के थे, लाला लाजपत राय भी थे, और राजगुरु। क्या आंसर होगा आप लोग के अनुसार? उधम सिंह बताए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय इंग्लैंड में जाके मारे हैं, जनरल लॉर्ड डायर ये सब जो था ना, तो लेकिन इसका आंसर कौन होगा? लाला लाजपत। अगर आपसे पूछ दे कि शेरे पंजाब किसे कहते हैं, तो क्या आंसर होगा? लाला लाजपत राय। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष के लिए जेल हुई थी? हाँ, 7 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए। इनको कितने वर्ष के लिए जेल हुई थी? हाँ, किसने बड़ी बुद्धिमानी से अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? मतलब कि अलीपुर षड्यंत्र हम पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे, इससे पिछले बैच में पढ़ाए हुए हैं। अलीवर तुम लोग को नहीं पढ़ाए होंगे, अभी तो यहाँ पहुंचेंगे। मैंने अलीपुर षड्यंत्र मामला था जिसमें अरविंद घोष भी फंसे हुए थे, इनका बचाव किए थे, इसलिए कि उस समय हम लोग बताए थे कि सब लोग बैरिस्टर की पढ़ाई करता था, बैरिस्टर माने वकालत। तो उनको बचाने वाले देखिए, मोतीलाल नेहरू भी वकील थे, राजेंद्र प्रसाद भी वकील थे, महात्मा गांधी तो बैरिस्टर की पढ़ाई करके लंदन गए हुए थे, चित्तरंजन दास भी वकील थे। अब अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि ऑप्शनों में सब वकीले लोग रहे, तो इसका आंसर है क्या? चित्तरंजन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? मारो फिरंगियों का नारा कौन दिया है? मंगल पांडे। जय जवान जय किसान। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? मतलब भगत सिंह का जो स्मारक है तो कलकत्ता में बना हुआ है कि फिरोजपुर में कि अमृतसर की दिल्ली में है? फिरोजपुर में है। ठीक है। भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी संग्राम की मृत्यु हुई थी? बताइए। नहीं, कहाँ है? नहीं, बिपिन चंद्रपाल नहीं होगा बाबू। बोलो बाबू। भगत सिंह को तो फांसी दिया गया था, वो तो आंसर में नहीं है। ठीक है, बिपिन चंद्रपाल नहीं होंगे, कोई नहीं बचे, जतीन दास। गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? गदर फिल्म किस देश में बनी है? हीरो कौन था फिल्म का? अब भोजपुरिया में भी गदर बनी है, ओकर हीरो कौन है? लेकिन ये गदर वो गदर नहीं है। ये गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई है? इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, जर्मनी। विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में हुआ है। इतना बात समझ गए? फ्रांस की क्रांति के समय किस वंश का शासन था? हाँ, बुर्बो वंश का शासन था। और इसके ही थे कौन? हम बताए थे कि बुर्बो वंश का शासन था
लुई 14वां 16वां 15वां हम बताए थे ना कि यहाँ राज्य निरंकुश हो जाए गई थी, इसलिए। अब रोमनो वंश का शासन कहाँ था उस समय? रूस में। जैसे बुर्बो वंश में लुई 14वां 15वां सब शासन था, वैसे ही यहाँ पर थे जार निकोलस द्वितीय। कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। अब यानी समझ गए हम लोग कि बुर्बो वंश हो जाएगा आंसर, ठीक। हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था? हाँ, लेकिन लोग जानता है कि जर्मनी से ही लड़ाई करा, जर्मनी ने नेतृत्व किया, लेकिन हम बताए थे कि बहुत गरीब परिवार से थे, ऑस्ट्रिया में पेंटिंग का काम करते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ है? अब हो सके पूछ दे कि ऑस्ट्रिया में कहाँ, ऑस्ट्रिया में, तब ब्रौना में जगह याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि कोई गारंटी नहीं है, कुछ पूछ सकता है, दे देगा कि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में कहाँ हुआ है, तब ऑस्ट्रिया दे दिया था, अभी ब्रौने ना पूछ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जार निकोलस द्वितीय कहाँ के शासक थे? अभी हम लिखे थे ऊपर जार निकोलस द्वितीय जो रोमनो वंश का जो था, तो कहाँ लिखे थे? रूस। रूस के जार निकोलस द्वितीय कहाँ के शासक हो जाएंगे? रूस के। अब इनके बाद बढ़िए, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? काल जस्टिन प्लूटो, ये सब इतिहासकार हैं ईरानी। जब चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस की उपाधि, ये लोग चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं पहचानेगा, एंड्रोकोटस एड्रोकोसट, और पाटलिपुत्र को कहेगा पॉलीब्रोथा, समझ गए। और हाँ, बास्तिल का किला किस देश में स्थित है? बास्तिल का किला, बास्तिल के किले पर चढ़ के, वहां बास्तिल का किला जेल था जिसको तोड़ा गया था फ्रांस में, जो स्वतंत्रता की क्रांति हो रही थी। फ्रांस पर किसी देश का अधिकार नहीं था। फ्रांस की क्रांति में पूरे डिटेल में यूट्यूब पर पढ़ाए हुए हैं, इसको वीडियो को देख लेना तुम लोग, ठीक ना। अब यहाँ बास्तिल का किला तब कहाँ हो जाएगा? ये फ्रांस में, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? ये बिहार पुलिस में यूपीएससी का क्वेश्चन आ गया, अभी पूछा था ना यूपीएससी में, 1498। अब भारत, वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आए? यहीं पर अगर रहेगा तब 1502 मारिएगा, तीसरी बार अंतिम रूप से डेट पूछ देगा तो 1524 मारिएगा। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है? डचों का पहला व्यापारी कोठी कहाँ था? डेट पूछ रहा है, डेट डेट डेट, कहां पर था? नाम बताइए, नाम बताइए। देखिए व्यापारी कोठी हम डचों का बताए थे, कहां कहां था? मसूली, मसूली, पटनम, नाजीपट्टनम, हाँ नाजीपट्टनम, उसके बाद पुलिकट, पुलिकट के बाद हम कहा बताए थे? सूरत, सूरत के बाद आपको और बताए थे हम पिपली बंगाल में, पिपली के बाद इसका और हम बताए थे चटगांव में, इसका नहीं था। फिर कासिम बाजार था ना, कासिम बाजार में, कासिम बाजार के फिर हम एक बताए थे पटना, पटना के बाद चिनसुर्रा, चिनसुर्रा, अंतिम में एगो था सूरत। यहाँ व्यापारी कोठी था। और आपसे डेट पूछ रहा है, ये डेट डेट डेट, तो हम बताए थे कि मसूलीपट्टनम कब था? 1605। ये दोनों कब था? 1610। पिपली कब था? 1627। कासिम बाजार सब वैसे ही डेट था। पटना का डेट तो जरूर याद रखिएगा, 16 दुना के 32। आई बिहार पुलिस छोड़िए, बीपीएससी के लिए फेवरेट बनल है, ठीक ना, इसीलिए इतना बात याद रखना है। चलिए अब देखिए, निम्नांकित में किस शासक को सर्वप्रथम सोने का सिक्का जाई? तो वही क्वेश्चन आ गया हो, लेकिन आंसर बता दीजिए। विड कडफिसेज। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्र, और दीनबंधु मित्र। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? बताइए। मिरातुल अखबार, इसके पहले भी क्वेश्चन रिपीट है, अभी कुछ राजा राम मोहन राय, हाँ राजा राम मोहन राय।
बाल विवाह प्रथा को नियमित, क्या है, बाल विवाह प्रथा को नियमित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। बताइए, 14 वर्ष। बहुत बढ़िया। लेकिन लोग कहां पहुंचेगा उस समय? बच्चों का मतलब पुरुष का उम्र कितना निर्धारित था? महिला का 14, पुरुष का 18। याद है? भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए। महात्मा गांधी थे, जेबी कृपलानी थे, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे? बोलिए। हाँ, जेबी कृपलानी। तो बहुत बढ़िया, तो याद किया हुआ है लग रहा है। बिहार पुलिस का फार्म भरा है ना? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। इसको कौन भूल सकता है? कब हुआ था? 1995 में 5 लिख ले है ना, बंगाल विभाजन। आगे चल के रद्द भी हुआ था, ठीक ना? हाँ, वही कह रहे हैं। जो डेट इंपोर्टेंट रहेगा वही हम लिखते हैं, उसके बाद डेट नहीं लिखते हैं हम। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? बताइए। हाँ, कहां हुआ था? लाहौर में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुआ था? हाँ, 1906 हम मान लिए। चलिए, 1906 में हुई है। चलिए, जगह बताइए। कलकत्ता, काबुल, दिल्ली और ढाका। हाँ, ढाका में। बढ़िया, सही आंसर है, ठीक ना? हाँ, अब किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताइए, पहले ऑप्शन देख लीजिए और देखिए कि कौन कौन व्यक्ति थे जो आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिए थे। पहले तो बात हम बताएं कि पहले की पढ़ाई, बैरिस्टर की पढ़ाई सब लोग करता था, यानी इसमें अधिकतर जो नाम हम लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल नहीं गए थे, बुढ़ारी में पढ़े हैं। जब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम बताएंगे कि स्कूल ही जाना पसंद नहीं करते थे, ऐसा एको किताब नहीं था जो ही नहीं पढ़े थे। हमरा कैसे बुखार लगे कि हमरा स्कूल ना जाना पड़े, जूता में पानी डाल के भिजा के रहते थे कि बुखार लेकर पिताजी बोले कि क्लास नहीं जाना है। रविंद्रनाथ टैगोर। अब बुढ़ारी में इनको याद पड़ा कि ना कुछ पढ़ लिया जाए जीवन के अंतिम दौर में, तो इनका स्टेटमेंट है कि हमारी जिंदगी जीवन के अंतिम दौर में रंगीन हो गई। अब जब रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में परत खोलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का, कहाँ के थे, बंगाल के थे, कहाँ के थे, किस तरीके से थे। यहाँ बताइए, देखिए, राजेंद्र चित्तरंजन दास भी वकील थे, मोतीलाल नेहरू भी वकील थे, ये सब लोग वकील था। ये बात तो आप मान रहे हैं। अब ऑप्शन देख लीजिए कि निम्न में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? आंसर में नहीं दिया है, अगर इस तीनों में से कोई रहेगा तो एक आंसर मार दीजिएगा, कोई एक ही का नाम रहेगा, ठीक ना? और उसके बाद एक से अधिक या सभी रहेगा तो ऑप्शन देख लीजिएगा, सब लोग छोड़ी है अपनी अपनी वकालत, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद तो अपनी चलती वकालत छोड़े हैं। चलती वकालत कहने का मतलब है कि बहुत क्लाइंट है, हमारा बहुत जाम लगल है। अब कोई टीचर जैसे हम लोग हैं, पूरा एकदम भीड़ लगल है, हर जाम लगल है कोचिंग में, आज चलत कोचिंग को हम लोग छोड़ दें, यानी लोग कहेगा ना कि चलता कोचिंग छोड़े हैं, तो चलती वकालत राजेंद्र प्रसाद छोड़े हैं। अब समझ गए? अब देखिए, अब आइए, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्र संग्राम सेनानी थी? वही क्षेत्र आएगा। ऐसे पटना में ही अपना कमेटी वमेटी सब चलाती थी, समझ गए? ठीक है। और अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, कौन थे? जैसे अब जब महात्मा गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब घूम रहे थे, तब साथ में वो अमेरिकी पत्रकार भी इनके घूम रहे थे। उनका नाम आपसे पूछ रहा है,
वेब मिलर थे कि नेगली फार्सन थे कि कोई नहीं कि लुई फिशर थे। हैं? तो लुई फिशर थे, हम ऑप्शन मार दिए हैं सर। ठीक है, लुई फिशर थे। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीतियां थी? अब जिसे भारत पे अंग्रेज का अधिकार था। आज द्वितीय विश्व युद्ध में पता है कि जर्मन फ्रांस उधर के सब लड़ा हुआ था, तो इंग्लैंड का अधिकार भारत पे भी था, तो यहाँ से सेना ले जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस समय क्या नीतियां थी? या तो वो तटस्थ रह जाता, मतलब कुछ कोई किसी के पक्ष से नहीं बोलता, या तो फिर ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग करता, या तो फिर पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलता, पर ब्रिटेन को सहयोग कि हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आप हमको कहिए कि हम युद्ध खत्म होने के बाद पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन आपको देते हैं, हम लोग चले जाएंगे, आप लोग अपना राज करें। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग किया गया यहां से। अब समझ गए बात को? हाँ, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, लियाकत अली खान ने। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा, और बोलिए आगे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होंगे, बोलिए। हाँ सही, मोहम्मद अली जिन्ना उस विचार को आगे बढ़ाएं। अगर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सैयद अहमद खान अगर ऑप्शन में रहे तो इनके साथ जाना है। अगर इनके नहीं रहे, जिन्ना ही ऑप्शन में रहे, तो जिन्ना सही आंसर। जिन्ने इन्हीं के विचार को आगे बढ़ाएं। अगर ई नहीं रहेंगे तो जिन्ना सही आंसर है। अगर ई ऑप्शन भी साथ में आ गया तो एक बार विचार करना होगा। समझ गया ना? भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता का संघर्ष जारी रखना पड़ा था? बताइए। हाँ, पुर्तगाली के साथ सबसे पहले ही आया, लेकिन सबसे अंतिम में गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया हो। हाँ, त्याग पत्र दिया हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है परीक्षा में आप लोग के। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया हो कौन है? विल क्लिंटन, या रिचर्ड निक्सन, या जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, या कोई नहीं। मैंने आज तक या तो कोई त्याग पत्र नहीं दिया होगा, मैंने जब 5 साल के बाद चुनाव से हार के गया होगा, या तो कोई इस्तीफा दिया है तो उसका नाम पूछ रहा है। याद रखिएगा, निक्सन अपना त्याग पत्र दिए हैं बात। ठीक है, याद रहेगा ना? गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 1910 में, 11 में, 12 में, 13 में? चलिए थोड़ा सा और जोड़ देते हैं। अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था और कहाँ हुआ था ये भी बताइए। 1913, 1900, हाँ, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लंदन में। बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी? पंडित रमाबाई, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या राजा राम मोहन राय? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कुलदीप नायर, तुरुल हसन, मुजफ्फर अली, या विनोद मेहता?
हाँ, विनोद मेहता, ठीक ना, याद रहेगा ना, थोड़ा तेजी में खींच रहे हैं। हाँ, निम्नांकित में कहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? ऑप्शन छोड़िए, पहले ही बताइए कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। नासिक, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और बनारस, हरिद्वार। प्रयागराज में जो लगता है उसको महाकुंभ कहा जाता है, ठीक ना। हरिद्वार में जो लगता है उसको अर्ध कुंभ कहा जाता है, समझ गए। और नासिक में जो लगता है उसको सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। और क्वेश्चन क्या दे रहा है, कहां पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होती है? इस चार के अलावा बताइए, ऑप्शन में है। हाँ, कहां पर मैंने नहीं होती है? हाँ, वाराणसी, ठीक है, कोई दिक्कत। उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? बांसुरी बजाने में, किस, सितार, तबला, सरोद के, ठीक ना। हाँ, तिरहुत में एक तत्काल शहर की नींव किसने रखी? ये तो तिरहुत तुगलक समझे में आ रहा है पहले ही, तो ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। बिहार को दिल्ली के अधीन किसने किया, बताइए। समझ गए? हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं, इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली राजधानी भी पहले इल्तुतमिश बनाया, बताए थे ना अभी। तो बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, बताइए। हाँ, ऑप्शन देख के बताइए। आप यहाँ है समझ रहे हैं, हम क्या लिखे हैं। हाँ, अब आंसर बताइए। बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा, याद रखिए, आज वाला नहीं पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? 38 सदस्य, 40 सदस्य, 39 सदस्य या 41 सदस्य? चारों ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा 36 सदस्य चुने गए थे, चुन के गए थे, ठीक है। किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाया था? ये तो अभी ना बताए थे। तब चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा है, बताइए। 2 वर्ष, 6 महीना, 1 वर्ष या 3 वर्ष? बोलिए, कितना दिन रहा? 3 वर्ष। अब जिसमें डायरेक्ट बताने वाली चीज है उसमें अब कुछ समझाने का बातें नहीं है। हाँ, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी आ गया, मैक, मैक मोहन रेखा। निम्नलिखित, और क्या है आगे, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? पाकिस्तान के साथ भारत की अधिक लंबी सीमा है, या बांग्लादेश के साथ, कि म्यांमार के साथ, कि एक से अधिक के साथ? सबसे ज्यादा सीमा 4000 के ऊपर बांग्लादेश से बनता है भारत का, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो बाबू। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? इसका आंसर तो बताना ही होगा आप लोग को। कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? हम लोग कैमूर रोहतास की बात करते थे तो वहां कौन श्रेणी था? विंध्य था ना, तुम्ही ने बताया था विंध्य पर्वत है। हाँ, ऊपर में हम लोग पढ़ते सोमेश्वर था, नीचे में हम लोग पढ़ेंगे जमुई के पास तो धारावाड़ श्रेणी है, तो यानी धारावाड़ श्रेणी, यानी नीचे में होगा, मतलब रोहतास में विंध्य पर्वत श्रेणी होगा। क्वेश्चन दे रहा है कि भू स्तरीय रचना वाला नहीं पूछ रहा है, नहीं नहीं, यानी धारवाड़ श्रेणी नवादा में भी है, जमुई में भी है और मुंगेर में भी है, यानी नहीं कहाँ है? तो आंसर क्या हो जाएगा?
बताइए कोई दिक्कत है इतना बात समझने में? हाँ, हिमालय पर्वत की कौन निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी चोटियां भारत में नहीं है? बताइए। नंगा पर्वत, कामेत, धौलागिरी। देखिए नेपाल में है। कहाँ है चोटी? आंसर क्या हो जाएगा? धौला। कोई दिक्कत? इसमें अब समझाने वाला कुछ दिखिए नहीं रहा है, तो इसमें हम क्या हुआ बता, हिमालय बना के तब शिवालिक और उस सब में बृहद हिमालय फिर बांटेंगे तब ना, तब से ज्योग्राफी में बांटेंगे, ठीक ना। अब देखिए नीचे, कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? हाँ, मेघालय पठार का अंश नहीं है। गारो पहाड़िया, जयंतिया पहाड़िया, खासी पहाड़िया, भुवन पहाड़िया। देखिए जयंतिया, गारो ये सब जनजातियां भी है, ठीक ना। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? भुवन पहाड़िया। अंश नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पर हमेशा ब्रेक लगा के रखना है, ठीक ना। हाँ, तेल नदी, तेल नदी भी इनका भी नाम है ही, तो बहुत लोग जानता भी नहीं होगा। तेल नदी निम्नांकित में किसकी सहायक नदी है? हाँ, घाघरा, गंडक, गंडक का तो सहायक नहीं है। कमला, अरे बागमती, मैंने बागमती है बिहार में, बिहार में हमको तेल नदी पढ़ाएंगे, कहीं तेल नदी का नाम जिक्र किए हैं तो कैसे हो जाएगा? कमला, कमला भी तो बिहार में बताए थे ना, कोसी का सहायक नदी है। हाँ, हम एक नदी बताए थे आपको, महानंदा। एक बात और हम बोले थे कि आपको उड़ीसा में एक नदी है महा, और महानदी का ही सहायक जो नदी है एक, उसको कहते हैं तेल नदी। नहीं समझे बात को हमारे? महानंदा नहीं, महानदी एक नदी जो उड़ीसा का हम बताए थे कि यही नदी है जो किसकी सहायक है? महानदी की सहायक है। और तेल नदी महानदी की, ऑप्शन में महानदी नहीं ना है, तो ऑप्शन में कोई नहीं होगा, कोई नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया है? घाघरा, गंडक, कमला, बागमती, तो यहाँ ई लिख लीजिए, कोई नहीं। अब बताइए कोई दिक्कत? हाँ, अब उसके बाद इसको ऐसे टिक मार दीजिए। हाँ, निम्नलिखित, क्या लिखल है ऊपर में? निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं? हाँ, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यानी नदियां, जो नदियां पूर्व की दिशा में नहीं जा रही होंगी उसको ही पूछ रहा है। तो आप बताइए, कावेरी भी तो पूर्व की दिशा में ही बहती है, कृष्णा भी बहती है, गोदावरी भी बहती है, नर्मदा नहीं बहती है, ठीक है। गुजरात और राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए। बुलर झील तो कश्मीर में है। अरे बुलर झील मीठा है, मीठा झील जो है, सांबर झील भी नहीं होगा। और यही गुजरात और राजस्थान को जब घाटी बताएंगे तो उस पर्वत के नीचे एक घाटी है, पुष्कर घाटी, इसका आंसर होगा क्वेश्चन के अनुसार, ठीक ना। समझ गए? त्रिवेणी नहर से किस नदी में पानी आता है? अभी बिहार स्पेशल में पढ़ाए हैं। त्रिवेणी नदी घाटी परियोजना, अरे गंडक नदी घाटी परियोजना पर बताए त्रिवेणी नहर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंडक पर हो जाएगा। अब सोनपर दो नदी था, एक मध्य प्रदेश से आ रहा था और एक उत्तर प्रदेश से आ रहा था। ये नदी था रिहंद, ये नदी था जोहिला, और यहीं पर था बाण सागर, बताए थे ना, बाण सागर जो एमपी में था, और यहाँ पर था ये यूपी में। इसी के ऊपर हम बताए थे कि डिहरी के बगल में बारून से एक बांध निकाला गया है और एक इंद्रपुरी बैराज से निकाला गया है, और बारून से निकाला गया ये पूर्वी सोन नहर था, जो पटना जिला में अधिक सिंचाई होता है, इसलिए इसको पटना नहर भी कहते हैं। और उसको आपको दाया नहर भी, दाया बाया भी बता दिए थे हम।
अब बताइए अगला क्वेश्चन बताइए, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? बताइए, बहुत बढ़िया, बड़ा घूमने वाला जलप्रपात है। ज्योग्राफी पढ़ाने में यह मजा आता है ना कि आधा जगह पता हो जाता है कि कहाँ घूमने लायक है, समझ गए? इतना अच्छा जगह है कि एक न एक दिन यहाँ पहुंचेंगे हम खुद। बताइए, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? महानदी, कृष्णा नदी के किनारे। कृष्णा तो नहीं होगा, महानदी भी नहीं होगा, वो तो उड़ीसा की नदी है। नर्मदा नहीं, कावेरी इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ। अब उसको भी पर्वत पठार में डिटेल से बताएंगे, अभी खाली आंसर समझ लीजिए जो इसलिए कि अब समय हो रहा है। हाँ, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? जब भारत में मानसून वापस होता है तब, माने वापस होती मानसून से कि दक्षिण पश्चिम मानसून से कि उत्तर पूर्वी मानसून से कि कोई नहीं। तो भारत में जो वर्षा हुए, सर्वाधिक वर्षा का मुख्यतः प्राप्त हम लोग को कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब दक्षिण पश्चिम मानसून से ही क्यों? नहीं, जब मानसून पढ़ाएंगे तब। ठीक ना, तुमको भी मानना होगा कि ना ये ठीक कह रहे हैं। आज लग रहा होगा कि यार ठीक नहीं कह रहे हैं, जबकि आज हम ठीक कह रहे हैं। अब बताइए अगला क्वेश्चन क्या लिखल है? हाँ है। हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए, उत्तराखंड में कहाँ? हाँ ठीक है बोलो। यानी अगर उत्तराखंड न देखे, अगर जगह का नाम लिख दे तो नैनीताल, ध्यान रखिएगा उसी के पास में, ऐसे उत्तराखंड इसका है। हाँ, विश्व का, ध्यान रखिएगा, भारत का भी नहीं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल, किबुल उद्यान, जिसका नाम है ये लामजाओ, कहाँ स्थित है? बताइए। क्वेश्चन समझ गए? हाँ, किबुल उद्यान लामजाओ जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एक कहाँ पर स्थित है बताइए। हाँ हाँ, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मणिपुर में है, ठीक ना? हाँ, विश्व था, इसलिए जोर दिए कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ भारत में है। हाँ, सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक वाला देश कौन है? चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और कौन है ऑप्शन में? ऑस्ट्रेलिया। आंसर कौन होगा? चीन। माउंट एवरेस्ट पर बोलो। अभी चीन है, गूगल पर सर्च कर लेना, गूगल पर सर्च करें। हाँ, देख लेना, अगर अभी का डाटा होगा तो इसको चीन से हटा के वो डाटा मार लेना है। ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही होगा, गलत भी हो सकता है, लेकिन गलत होने की प्रायिकता माइनस में रहेगी, प्लस में भी नहीं रहेगी। वो कभी होता है कि दिमाग में हम लोग को एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि प्रायिकता कहाँ होगी? माइनस में, प्लस में भी नहीं। लेकिन इसे देख लेना चाहिए कि क्या गलत है सही है। थोड़ा सा अगर डाटा गलत रहेगा तो हम भी उसको अगला बार में सुधार करेंगे ना, इसलिए उसमें घबराने वाली बात नहीं है, आदमी को हमेशा सीखते रहना चाहिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा नाम बताने से पहले। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, समझ रहे हैं बात? प्रथम दिव्यांग, यही हम समझाना चाह रहे थे, दिव्यांग भारतीय महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल, सरोजनी नायडू, कोई नहीं। देखिए ई नाम पढ़िएगा, ई, इसीलिए ब्रेक मारल है वहां, वहां पर ब्रेक मारा हुआ है एकदम। चलिए आसान कर देते हैं, ई आंसर नहीं होगा, अब मैं बोल दिए। चलिए ई भी काट दिए, नहीं होगा, आप बताइए दोनों में आंसर।
चलिए ई भी नहीं होगा, अब जो बचा उसको आंसर मान लीजिए। अमृता सिन्हा थी जो दिव्यांग थी, भारतीय, ठीक ना। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? थाईलैंड, लीबिया, चिली या चीन? बताइए। हाँ, एकदम सही, चीन बहुत आगे है। हाँ, निम्नलिखित में वैसी नदी जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है, वाह, बताइए वैसा भी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार कर रही है, कौन नदी? नाइजर, लिम्पोपो, वाल नदी। कहाँ की नदी है लिम्पोपो? हाँ, कहाँ की? हाँ, दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को एक बार नहीं 2 बार वहां से गुजरती है, मकर रेखा से, समझ गए। इसीलिए ये सब क्वेश्चन याद रखना है, कब कहाँ। ये सब बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन बनल है, ये बीपीएससी के लिए भी नहीं बनल है। दे देगा कि मकर रेखा को 2 बार गुजरती है कोई नदी, तो आधा आदमी को ऐसा ही नहीं पता चलेगा कि कौन कौन नाम दिले है। कोई के नाइजर लगेगा, ऐसे कि नाइजर भी यूरोप पढ़ाएंगे ना तो बहुत बड़ा मैंने नदी है नाइजर भी, नाइजर भी है, वाल भी नदी है बढ़िया। नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अभी बताने की चीज है, इतना हम बताने के बाद। हाँ, ये अब याद रहेगा ना। हाँ, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? बताइए, मरे डार्लिंग नदी का नाम है क्या? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बताइए। मरे डार्लिंग जो नदी है, मरे डार्लिंग, ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है। कहाँ की नदी है? ऑस्ट्रेलिया की नदी है। और मरे डार्लिंग, वहां पर डार्लिंग रेंज एक पर्वत भी है, याद भी रखिएगा। पर्वत पठार जब हम बताएंगे, हम बताए थे ना कि वहां पर याद रखना है हमको ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन, कैनबरा। उसके बाद कैनबरा के बाद उत्तरी नॉर्थ टेरिटरी, वही डार्विन पर्थ हो गया, पर्थ डार्विन। इतना चीजें कम से कम याद रखना, इतने राज्य शहर वहां में इंपोर्टेंट है। इसलिए तुम देखना कभी भी मैच होगा। कैनबरा राजधानी है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। कैनबरा पहले केंद्र शासित प्रदेश भी था, लेकिन अब इसको हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ऊपर में डार्विन को जो नॉर्थ टेरिटरी उसको बोला जा रहा है, समझ गए। अब कैनबरा वहां की राजधानी ऑस्ट्रेलिया का कहाँ है? कैनबरा भी है। देखिएगा कभी भी इंडिया का मैच होगा ऑस्ट्रेलिया में, कभी तो या तो सिडनी में होगा, या मेलबर्न में होगा, या डार्विन में होगा, पर्थ में होगा, एडिलेड में होगा, या ब्रिस्बेन में होगा। इसके अलावा कहीं मैच नहीं होगा। इसके अलावा एक जगह मैच नहीं होगा, यही में घुमाएगा। सबसे ज्यादा मैच होगा उसका सिडनी में। वहां सबसे ज्यादा जो जनसंख्या शहर में निवास करती है तो सिडनी में। बड़ा अगर ऑस्ट्रेलिया का राज्य पूछ देगा तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महादेश हम पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पर, उसको एक बार देख लेना, ऐसे हम पढ़ाएंगे क्लास के दौरान, ठीक है। अभी मरे डार्लिंग कहाँ की नदी है? ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कोई दिक्कत? किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? बताइए। नागपुर पूरा लूसेंट रट लिया है ना। नागपुर, नागपुर सही आंसर है, ठीक है। काकरा पार परियोजना कहाँ है? यो तो रटा होगा तुम लोग। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तुंगभद्रा नहीं होगा, कृष्णा नहीं होगा, नर्मदा नहीं होगा, किस पर होगा? ताप्ती पर। किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? भारत में किस राज्य का सबसे ज्यादा लंबा किनारा है? कन्फर्म ना? लुसेंट में था कहा? अब महलों का शहर
के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का कौन शहर है जिसके महलों का शहर कहा जाता है? चलिए हम आंसर दे रहे हैं, मुंबई। और ले लीजिए जयपुर। जैसे कि हवा महल तक तो पहुंचेगा ना कम से कम तुम लोग, जैसे कि आंसर तो देना है वही हिसाब से। कलकत्ता। पटना को भी थोड़ा सा इज्जत दिया जाए अब, पटना। हाँ, अब आइए नीचे क्या क्या ऑप्शन है देखिए, कोई है ऑप्शन में? ग्वालियर, ग्वालियर, मुंबई, कलकत्ता, जयपुर। बहुत लोग देखिए क्वेश्चन का आंसर तुरंत मारेगा जयपुर। अगर क्वेश्चन के अनुसार से देखिएगा तो एकदम देरी नहीं करेगा, इसलिए कि समय बहुत कम रहता है लेकिन के पास। यही बात एग्जामिनर भी समझ रहा है। ऐसे ही जयपुर के डी में नहीं देगा, जयपुर के कहाँ देगा? तो ए ऑप्शन में देगा। जैसे कि लड़का आगे क्वेश्चन पढ़े, लेकिन याद रखना है कि महलों के शहर के नाम से जाना जाता है किसे? कलकत्ता को। जबकि कलकत्ता तक कोई पहुंचेगा जल्दी? हाँ, कुछ लोग मुंबई तक पहुंचेगा, लेकिन कलकत्ता याद रखना है महलों के शहर के, क्योंकि अंग्रेज आए उस समय बहुत। हम श्री राम कॉलेज बताए थे ना, श्री राम कॉलेज ये सब, तो कलकत्ता को महलों का शहर के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? अब आइए, आप बेरिंग जल संधि किन देशों के बीच, किन दो देशों को अलग करती है? चीन और रूस को, रूस और अमेरिका को, अमेरिका और कनाडा को, रूस और जर्मनी को। बताइए, बेरिंग जल संधि, जब वर्ल्ड मैप देखिएगा, देखिए यहां पर जहां अमेरिका दिखेगी, अमेरिका, तो देखिएगा यहीं पर आपको इधर से, ये हमारा रूस का पार्ट है देखिएगा, है ना? और यहीं पर अमेरिका जो है हम लोग का, नॉर्थ अमेरिका, यहीं पर संधि हुई है। मैप बनाते या इसी का नाम है बेरिंग जल, बेरिंग जल संधि। तो पहले बताइए कि बेरिंग जल संधि किसके किसके बीच हुआ है? रूस और अमेरिका को अलग करता है। यहीं पर अलास्का क्षेत्र था, जो आज अमेरिका का अलास्का है, एक पहले रूस का हुआ करता था। अमेरिका बोला कि बेचोगे? तुम्हारे उतना दूर से खाली बर्फे है। तो रूस बोला कि हाँ जरूर, बेरिंग जल संधि पार करके बार बार आना पड़ रहा है आपके पास, चलिए बेच रहे हैं। दाम बोलो। रूस जितना दाम बोला अमेरिका उतना ही दाम दिया। अमेरिका जैसे ही लिया वैसे ही बोला कि अब अलास्का हमारा अलग एक राज्य रहेगा, माने एक जिला राज्य रहेगा, यहाँ पूरा कमिश्नरी हम बैठाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र है अलास्का आज अमेरिका का, समझ गए? और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अलास्का में जब खुदाई करवाया अमेरिका, तो अमेरिका को भी पता नहीं था, जितना पैसा में खरीदा था एक के बार खुदवाया तो उससे ज्यादा निकल गया। अब रूस कपार पिट रहा है, आजो कपार पिटता है कि काहे बेच दिए। इस सेम काम दोहरा रहा है अब अमेरिका, किसके साथ? ग्रीनलैंड के साथ। किसके साथ? ग्रीनलैंड के साथ। ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। डेनमार्क कंट्री कहाँ का है? यूरोप का। आई ग्रीनलैंड कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। अब इसको कहता है कि तुम यहां से बार बार यहां आ रहे हो, तुमको दूर पड़ रहा है, बेचो, कितना लोगे? दाम बोलो। डेनमार्क बोला कि सुनो, जबकि छोटी को देश है डेनमार्क, डेनमार्क दूध दही मंठा का देश है। अगर किसी गांव में बिहार में अगर दूध दही लस्सी ज्यादा निकले तो आप कहिए कि बिहार का डेनमार्क है। जब डेनमार्क हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना, तब मिजाज बन जाएगा ये आपका, समझ गया ना? अब डेनमार्क को बोला कि बेचोगे? तो डेनमार्क बोला कि सुनो, कितनों पैसा तुम लोग हम नहीं बेचेंगे। देख लिया है सब ना, अब बेचने के लिए तैयार नहीं है, बार बार कहता है कि बोलो, तुम ही दाम बोलो। वो कह रहा है कि तुम कितनों लोग हम नहीं बेचेंगे। तो यानी समझ गए हम लोग, रूस और अमेरिका, यह बात समझ गए? हाँ, भारत में सबसे बड़ा
जनजातीय समुदाय कौन है? संथाल, थारू, गोंड, भील। भील होगा, बहुत बढ़िया। राज्य मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अरे राज्य का मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद। ऑप्शन देख लीजिएगा। राज्य मंत्री परिषद जो है हमारे राज्य में वो किसके प्रति? सब ठीक है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधान परिषद। ऑप्शन के अकॉर्डिंग विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? अभी क्वेश्चन में आंसर हमारा बताना होगा। हाँ, 9 का पता है आपको। तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल और उसके बाद भागलपुर प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, सारण प्रमंडल। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, ये बताइए। राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? जब बताइए दिए तब बताना कुछ ही है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? मुख्य न्यायाधीश, संसद हटा सकता है। ये सब लग रहा है कि दिया हुआ है लुसेंट में ना। निम्नलिखित में कौन सा संविधान राष्ट्रपति को भी मामले को पुनः विचार के लिए भेजने के लिए प्रस्तावित करता है? 42वां, 44वां, 39वां, 38वां। रामनाथ कोविंद भारत के कौन राष्ट्रपति थे? 13वें, 12वें, 14वें, 15वें? रामनाथ कोविंद कौन राष्ट्रपति थे? हाँ, 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और क्वेश्चन है अभी। अंतर्राज्यीय कमीशन का गठन करता है, तो ऐसे ही पता चल जाएगा। देखिए इतना हो गया क्वेश्चन आप लोग का। अभी तो यहाँ तक छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ज्यादा समय हो गया स्टाफ को निकलना। अब कल हम लोग फिर आगे, जब तक बिहार पुलिस का परीक्षा चलेगी, कुछ कुछ क्वेश्चन लास्ट में हम आप लोग को समझाते रहेंगे। लाइव नहीं हुआ है, आप लोग को रिकॉर्डेड में ही चला जाएगा यूट्यूब पर, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। पूरा आप लोग के परीक्षा में काफी मददगार साबित होगा ये सब क्वेश्चन है। तुम लोग भी एक बार यूट्यूब पर जाके पूरा एक बार देख लेना, रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद परीक्षा में पूरी तरीके से अपना बन जाएगा। ठीक है, ठीक।